हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ में। फ्री की रेवड़ी। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और फ्री की रेवड़ी एक बड़ा मुद्दा भी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही फ्री की रेवड़ी की इर्द गिर्द अपना कैंपेन चला रहे हैं और वैसे भी कितने ही राज्य के सरकारें बनने और गिरने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से गंभीर सवाल पूछा है। आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक बांटेंगे? 9 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली फ्री सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री की रेवड़ी के बजाय हमें नए रोजगार के अवसर बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। मामले से सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन सिंह की बेंच ने तब हैरानी जताई जब केंद्र ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रेतिया राशन दिया जा रहा है। दरअसल 2020 में कोविड महामारी के वक्त कई प्रवासी मजदूरों और लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। ऐसे ही में कई लोगों के लिए खाने पीने तक की समस्या खड़ी हो गई थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से मुफ्त राशन की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया था, जो अब तक जारी है। इस मामले में बीते दिन एक एनजीओ की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण को कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उन्हें तत्काल राहत प्रदान करने की मुफ्त राशन के लिए निर्देश दिए जाने की जरूरत है। इस पर जजों ने कहा, कब तक मुफ्त में दिया जा सकता है? प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण के लिए काम क्यों नहीं करते? प्रशांत भूषण ने इसके बाद कहा, कोर्ट ने समय समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के लिए राशन कार्ड जारी करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे वे केंद्र द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठा सके। उन्होंने कोर्ट के नए आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें भी केंद्र द्वारा मुफ्त राशन दिया जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने इस बात का जवाब देते हुए जस्टिस सूर्यकांत से कहा कि जिस वक्त हम राज्यों को सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन प्रदान करने का निर्देश देंगे, यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देगा। कमाने के लिए दूसरे राज्य चले जाएंगे। वहीं वहाँ की राज्य सरकार भी लोगों को खुश करने के लिए राशन कार्ड जारी कर सकती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुफ्त राशन देने की जिम्मेदारी केंद्र की है। इसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा, यदि 2021 में जनगणना की जाती तो प्रवासी मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती, क्योंकि केंद्र वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। इस बीच बेंच ने कहा कि हमें राज्यों और केंद्र के बीच विभाजन पैदा नहीं करना चाहिए, वरना यह बहुत मुश्किल होगा। इस सब के बाद जनरल मेहता ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि अदालत ने जो पहले आदेश दिए थे वो कोविड को देखते हुए दिए थे। उस दौरान कोर्ट ने मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए कमोबेश दैनिक आधार पर आदेश पारित किए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से घिरी हुई है और योजना के वैधानिकता से आगे नहीं जा सकती। इस मामले में बस इतना ही। आगे कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले बताएंगे। इसी तरह की ताज़ा तरीन न्यूज़ जानने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।